हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं SGPGI की वैकेंसी निकली हुई है, लगभग 1200 वैकेंसी निकली है। तो अभी जो है, वैसे तो मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी क्वेरीज आ रही हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया GNM फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, या हम अदर स्टेट से हैं, हमारा रिजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये क्वेरी वैसे तो मैंने पहले भी रिजॉल्व की थी, बट क्योंकि फर्दर सेम क्वेरीज आ रही हैं तो मैं दोबारा से आपकी ये जो कन्फ्यूजन है अबाउट द रिजर्वेशन, अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर GNM स्टूडेंट्स, उसको मैं दोबारा से एक बार रिजॉल्व करने जा रही हूँ। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि SGPGI का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी के अंदर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा के बता देती हूँ कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। SGPGI की जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है, ठीक है, 1200 पोस्ट निकली हुई है। टोटल पोस्ट जो है वो 1200 पोस्ट निकली हुई है। देखो भाई, BSc नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट है वो तो बिना किसी एक्सपीरियंस के फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा फॉर्म में लिखा हुआ है। आपके पास किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बस ये मैंडेटरी है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी स्टेट का। लेकिन अगर आप BSc नर्सिंग हो, आप बिना किसी एक्सपीरियंस के फॉर्म भर सकते हो। जहाँ तक बात रही GNM की, GNM को लेके जो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, भाई GNM वाले फॉर्म तो भर सकते हैं, पर उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो। और 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का तो होना ही चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस तो आपको होना ही चाहिए। रजिस्ट्रेशन बेशक आपके पास कहीं का भी है, लेकिन ये मैंडेटरी है। अगर ये आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है। BSc नर्सिंग वाले बिना किसी एक्सपीरियंस के भर सकते हैं, बट जो GNM वाले स्टूडेंट है उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप खुशी खुशी ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये फॉर्म, इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। जहाँ तक बात रही रिजर्वेशन की, देखो रिजर्वेशन का सीधा सा फंडा होता है, जिस स्टेट का फॉर्म निकलता है ना उसी स्टेट का रिजर्वेशन लगता है, उसी स्टेट के लोगों का रिजर्वेशन लगता है। अब ये जो फॉर्म है ये UP गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो UP गवर्नमेंट के अंडर जिसके भी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं का ही रिजर्वेशन लगेगा। आउट ऑफ द UP के बाहर के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको UR कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आप दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, तो आप अपना OBC वहाँ जाके नहीं लगा सकते, वो आप सिर्फ अपना हरियाणा या फिर दिल्ली में ही लगा सकते हो। UP का, क्योंकि ये UP के अंडर आता है, तो इसके अंदर जो रिजर्वेशन माना जाएगा ये UP वाले कैंडिडेट का ही माना जाएगा। जो UP वाले कैंडिडेट है उन्हीं का ही रिजर्वेशन माना जाएगा। आउट ऑफ द UP सभी कैंडिडेट जो है वो UR में कंसिडर कर दिए जाएंगे। ये चीज़ इन्होंने साफ साफ पहले ही फॉर्म में मेंशन कर दी गई है, ताकि आगे चल के भाई आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि होता क्या है कि आप एग्ज़ाम दे देते हो, आप रिजर्वेशन लगा के एग्ज़ाम दे देते हो, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है तो आप उसमें एलिजिबल ही नहीं होते, और फिर जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो सीधी सी बात है, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर कि रिजर्वेशन जो है एज पर द पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, UP गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। कैंडिडेट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी अदर देन उत्तर प्रदेश, जो भी कैंडिडेट UP के बाहर के हैं, बेशक आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपको UR कैटेगरी में ही माना जाएगा, आप UR कैटेगरी में ही आओगे। जो UP के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वही अपनी कैटेगरीज, अगर उनके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं तो ही वो अपनी कैटेगरीज का लुत्फ़ उठा सकते हैं यहाँ पे, SC OBC या जो भी आपकी कैटेगरी है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ UP के हो तो आपको UR में ही कंसिडर किया जाएगा। ये तो कंफर्म है भाई, इस चीज़ को याद रखना। EWS सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर ऑफ 25-26 बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वो तो चलो सारा जो रूल है वो उसके लिए ही है, UP गवर्नमेंट के लिए ही है। तो अगर आप UP के बाहर के हो तो भैया UR से ही आप फॉर्म भरो, जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना। ऐसा मत करना कि आप अपना OBC लगा रहे हो, आप दिल्ली के OBC हो और आपने वहाँ अपना OBC लगा दिया है। सिलेक्शन तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, OBC की सीट आपको मिल जाएगी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी ना उसमें निकल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अगर उत्तर प्रदेश की ही हो और अगर आपके पास कैटेगरी है तो लगाओ, अदरवाइज़ आप ओपन से ही माने जाओगे, आपको UR कैटेगरी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अपना अच्छे से तैयारी करो। देखो कैटेगरीज तो ठीक है, कैटेगरीज़ के बेनिफिट्स होते ही हैं, आप अपनी तैयारी जो है उसको अच्छी रखो। UR से सीट उठा सकते हो। अगर आप
यूपी से ही हो, यूपी गवर्नमेंट के अंडर आते हो तो आप वहाँ से भी सीट उठा सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप लोग अपनी तैयारी जो है उसको पूरी रखो। एग्ज़ाम तो देना ही है, चाहे जिस भी कैटेगरी में आते हो। तो बस सभी चीज़ों को पढ़ के जाओ, अपनी तैयारी जो है उसको 100% करके जाओ। पेपर चाहे कैसा भी आए, एकदम पॉजिटिविटी के साथ हमें पेपर देना होता है। तो अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट रहो, पढ़ते रहो। अगर और कोई भी क्वेरी है आपको रिगार्डिंग SGPGI एग्ज़ाम, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप SGPGI की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो SGPGI का हम लोगों ने बैच लॉन्च किया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप देख सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। और क्योंकि अभी मंथ एंड सेल चल रही है, तो मंथ एंड सेल के चलते बहुत अच्छा ऑफर भी उस पर मिल रहा है। इस वक्त आपको 3 इयर्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, प्लस आपको 77% ऑफ मिलेगा। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको 79% ऑफ मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है भाई, आपको गूगल पे अड्डा 24/7 पे जाना है। ऊपर सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, इधर नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। तो अगर तो आप सिर्फ SGPGI की तैयारी कर रहे हो तो आप SGPGI पे क्लिक करो। अगर आप मोर देन 1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि भाई आप SGPGI की भी कर रहे हो, फिर उसके बाद में आप और भी किसी की तैयारी कर रहे हो, तो आप नर्सिंग महापैक ले सकते हैं। ये ऑल इन वन पैक है सभी एग्जाम के लिए। तो SGPGI पे आपने क्लिक किया, ये देखो ट्रिपल वैलिडिटी, अभी इस पर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है। इस पर क्लिक करेंगे, इधर बाय नाउ पे जाएंगे। अभी अगर आप इसका प्राइस देखोगे 2299 शो हो रहा है, 77% ऑफ पे शो हो रहा है। आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाना है YT05। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है बैच के रिगार्डिंग, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो 9958776247 स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7 फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियो। थैंक यू सो मच।